प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 मैथ्स का न्यू बैच, हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था। आज ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आप अगर इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तब। ठीक है, तो आइए शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग को बताएंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी एक एक करके लिखिए। सूचीबद्ध कीजिए यानी रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, आइए लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए ए बराबर, समुच्चय ए बराबर रोस्टर रूप में लिखते हैं ऐसे, भाई करली ब्रैकेट में, और अवयवों को अर्धविराम के साथ लिखते हैं यानी कोमा के साथ। ठीक है, अब देखिए जरा, अब x जो है, x सच डेट यानी x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। दोस्त ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 की जगह पर हम लोगों ने पार्ट 2 का क्वेश्चन लिख दिया है, इसके बाद मैं पार्ट 1 करा दूंगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है तो भाई इसको पार्ट 2 क्यों कह रहे हो भाई, पार्ट 1 ही कह रहे हो। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, बोल रहा है x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है, पूर्णांक है, और कंडीशन है जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है और भाई 9/2 से छोटी है। क्लियर, यानी -1/2 से बड़ी है और भाई 9/2 से छोटी है, x की ऐसी वैल्यू लिखनी है। तो भाई -1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा, पूर्णांक 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5। लेकिन 5 जो है 9/2 से बड़ी है, 9/2 से क्या लेनी है, हमें छोटी लेनी है, यानी दोस्त ये 5 हम नहीं लेंगे। बस इतना ही, करली ब्रैकेट बंद। बस इतना ही लिखना है, यही आंसर है हम लोग, बस यही आंसर है। 9/2 का मतलब 4.5, और 5 लिखोगे तो भाई 4.5 से बड़ा ना हो जाएगा, हमें 4.5 से छोटा ही लिखना है यानी 4 तक। क्लियर, अब आइए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पार्ट 2 है मेरे दोस्त, बी बराबर करली ब्रैकेट में x सच डेट x, x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम विषम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। अब इसको कैसे लिखें सर, यही ना है जी। आप देखिए जरा, एक विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे करते चलेंगे भाई, इसकी कोई लिमिट नहीं दिया है कि इसके और इसके बीच में। ठीक है ना, तो बस क्या लिखना है मेरे दोस्त, b बराबर करली ब्रैकेट में 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट, बस आपकी जितने भी लिख सकते हैं बस डॉट डॉट लगा दीजिए, बस बात खत्म। क्लियर, अब भाई हम लोगों ने पार्ट 2 किया, अब आइए पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर, तो पार्ट 3 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पार्ट 3 है सर सी बराबर करली ब्रैकेट में x सच डेट x, x सच डेट x एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है मेरे प्यारे दोस्त, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और कंडीशन दे रखी है x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल 4। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और 4 के बराबर भी होनी चाहिए, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 से छोटी होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और भाई 4 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमें पूर्णांक लिखना है, तो आइए भाई लिखते हैं सी बराबर करली ब्रैकेट में, तो x की जगह पर जब 1 रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर 1 जो 4 से छोटा है। अगर 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर 2 रखेंगे, क्या, अगर 2 रखेंगे हम, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 2 भी हो सकता है। बस अगर 3 रखोगे तो भाई 4 से बड़ा हो जाएगा, तो बस 1 और 2 पूरा, बस आंसर 1 और 2
पूर्णांक आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। पार्ट 3 तक सॉल्व हो गया। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त पार्ट 4। चलिए पार्ट 4 बहुत ही शानदार तरीके से हम समझ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए मेरे बचवा लोग इसका डी देखते हैं। डी बराबर है, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स कोमा LOYAL सभी कैपिटल लेटर में है, यानी लॉयल। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। तो भाई आइए इसको भी लिखते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट में L कोमा O कोमा Y कोमा A कोमा L। सही लिखे क्या, सही लिखे क्या मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों है भाई? क्योंकि L भाई L की पुनरावृत्ति हुई है। L जो 2 बार आ चुका है, लेकिन भाई कोई भी लेटर 2 बार नहीं आना चाहिए, बस खत्म। आइए इसका पार्ट 4 हो गया ना। अब पार्ट 5। पार्ट 5 है मेरे प्यारे स्टूडेंट ई बराबर करली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स एक वर्ष का महीना है, एक वर्ष का ऐसा महीना है, ऐसा ना, एक वर्ष एक्स सच डेट एक्स वर्ष का, एक नहीं वर्ष का एक, रुक जाओ यार क्या लिख दिया मैंने यार, एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है जिसमें 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी वर्ष का ऐसा महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, 31 के अलावा बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, बस 31 का महीना नहीं होना चाहिए, ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं। आइए लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ई बराबर क्या हो जाएगा, क्या जनवरी 31 का महीना है? जी बिल्कुल है। फरवरी नहीं है सर, एफ फरवरी, यानी जो, आप देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना होता है, हमें करली ब्रैकेट में स्मॉल लेटर लिखना होता है। स्मॉल लेटर तो हम भाई स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। ठीक है, अगर भाई कैपिटल लेटर में दिए हो जैसे ये दिया था तो भाई कैपिटल में ही लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया भी है। तो एफ यानी छोटा लेटर एफ फरवरी। क्या मार्च 31 का होता है? क्या मई सॉरी अप्रैल 30 का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अप्रैल क्या होता है? 30 का होता है कोमा। मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, ओहो जून, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अरे यार क्या लिखा है मेरे दोस्त, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, बस इतने होंगे। आप जानते होंगे उंगली पर जनवरी जो ऊंच वाला होता है वो 31 का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है आंसर। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 6 बोल रहा है एफ बराबर एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। वर्णमाला क्या है? व्यंजन है। क्या कंडीशन भी दे रखी है क्या?
देखते हैं आगे। हाँ दे रखिए भाई, जो के से पहले आता है, जो जो के से पहले आता है। तो भाई ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जो के से पहले आते हैं? ओनली व्यंजन, वॉवेल्स नहीं लिखना है, स्वर नहीं लिखना है, ठीक है, ओनली व्यंजन बोला है। तो आइए भाई देखते हैं क्या हो जाएगा। एफ बराबर करली ब्रैकेट में क्या ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए वॉवेल्स है, ठीक है। क्या बी होगा? तो जी बिल्कुल होगा। क्या सी? जी। डी? जी बिल्कुल। क्या ई? नहीं, वॉवेल्स है। एफ? जी। जी। एच? बस। आई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्त आई क्या है? आई क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आई क्या है बताओ? वॉवेल्स है। क्या हुआ? बी सी डी एफ जी एच। आई नहीं होगा। जे। के से पहले लेना है, तो बस इतना। के से पहले जो व्यंजन आते हैं उनको लिखना था, हमने लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 व्यंजन या हम लोगों को। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान समझिएगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल एवी मैथ्स क्लासेस में। तो बताइए, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आ रहा है? प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। क्या कह रहा है सर, जरा बताएंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। देखिए, बाई ओर, यानी बाई ओर इधर से लिखेंगे ना, तो भाई बाई ओर, बाई ओर, ठीक है। बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित, भाई बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित, ठीक है। और दाई ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। भाई हमें मिलान करना है, एक तरफ रोस्टर रूप में लिखा है और एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है भाई, और उसको मिलाना है। आइए भाई इधर का पहले रोस्टर रूप लिखते हैं। तो भाई रोस्टर रूप है पहला, यहां पर पहला जरा देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। करली ब्रैकेट में 1 1 2 3 और 6, यही है क्या दोस्त? जी बिल्कुल यही है सर। अब भाई इधर अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले इधर लिख लेते हैं दूसरा। दूसरा, तो भाई दूसरा 2 3 करली ब्रैकेट में 2 3 करली ब्रैकेट बंद। तीसरा, तीसरा क्या है सर? तो भाई तीसरा है एम ए टी एच ई आई टी सी एस, यही है। एम ए टी एच, एम ए टी एच ई आई, टी 2 बार आ गया क्या? हाँ टी 2 बार आ गया मेरे दोस्त। आई सी एस होगा ना, आई सी एस ये होगा, ठीक है। आई सी एस, एम ए टी एच ई, एम ए टी एच ई आई सी एस, ठीक है। और चौथा लिखिएगा, चौथा क्या है सर? तो बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सब्र रखिए यार। चौथा है 1 3 5 7 9। अब सर समुच्चय निर्माण रूप लिखिए इस साइड। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना जल्दबाजी भी क्या है मेरे यार, आ जाओ लिखते हैं। देखिए हमारे पास दिया है x सच डेट x, x सच डेट x, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य, एक अभाज्य संख्या है जो और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। भाजक का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो 6 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो भाई पहला ही मिला लो यार, मिला लो जल्दी से, फिर उसके बाद बी लिखते हैं। तो भाई x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए, और जो 6 की भाजक है। तो भाई पहले तो अभाज्य संख्या ढूंढिए। क्या 1 2
3 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है, लेकिन 6 के भी भाजक हैं, सॉरी 6 के भाजक हैं, ये चारों 6 के भाजक हैं, लेकिन भाई ये अभाज्य संख्या नहीं। क्या ये 2 3? तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य और 6 की भाजक भी है। तो इसका मतलब भाई पहले का मिलान कहां हो जाएगा? दूसरे में। ए का मिलान कहां हो जाएगा? दूसरे में। तो मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने मिला दिया मेरे प्यारे दोस्त। अब आइए बी लिखते हैं, एक्स सच डेट एक्स, संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम, 10 से कम एक विषम, एक विषम प्रकृत संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो भाई 10 से कम एक विषम 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 प्राकृतिक संख्या है। तो आइए भाई खोजते हैं भाई, क्या ये है? ये देखिए विषम है, ये देखिए इसमें सम आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। और ये तो मैथमेटिक्स वाला है, और ये हो सकता है 1 3 5 7 9, इसका हो जाएगा मिलान इसमें। तो बी का मिलान किसमें हो जाएगा? चौथे वाले में। आइए इसका सी लिखते हैं। सी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, करली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। कौन सा है बताइए जरा। तो भाई देखिए x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, यानी 6 को पूरी पूरी विभाजित कर देगा। वो कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए भाई एक है, सात आठ नौ 10 11 लेटर है, ठीक है। तो भाई इसमें से डबल कौन कौन से हैं? एक तो एम हो गया, इसको एक बार लिखेंगे। एक भाई ए हो गया, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। और एक तो टी हो गया, इसको भी एक बार लिखेंगे। और क्या है मेरे दोस्त? और क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और कुछ नहीं है। तो भाई 3 ऐसे लेटर हैं जिन्हें हम एक बार लिखेंगे। आइए लिखते हैं। एम है देखिए, ए है देखिए, टी है देखिए, फिर उसके बाद एच है, ई है, फिर आई है, सी है, एस है, ठीक है। तो हम लोगों का ये प्रश्नावली हो गया एंड, ठीक है, प्रश्नावली हो गया एंड। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा समुच्चयों के प्रकार जो जो एक्सरसाइज 1.2 में काम आने वाले हैं। जो भाई प्रश्नावली जो हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे उसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन रहेगा उसको पहले मैं बताऊंगा, फिर जाके प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। इसलिए दोस्त जो एक्सरसाइज 1.2 में काम आने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, उसको पहले हम सीखेंगे, फिर भाई कूदेंगे किस पर? प्रश्नावली पर। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, मस्त लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।